तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। इस साइड नेफा फोल्ड करेंगे हम, और इस साइड जो छोटा सा कट लगाया है सेंटर पॉइंट में, उस साइड हम प्लीट्स लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से 2 लेयर्स को ऐसे सीधे पर सीधा डालकर इस तरह से सिर्फ एक फोल्ड करते हुए 1/4 इंच की फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। फिर इस तरह से कपड़े को ओपन करके इस तरह से ऊपर से स्टिच करेंगे। तो ये दोनों साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगा, इस तरह से देखिए। फिर उसके बाद दूसरी साइड क्या करेंगे, हम नेफे की साइड जो है वो इस तरह से ऊपर रखेंगे और प्लीट्स लगाने वाली साइड से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड हम पहले फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि पहले फिर हम इसकी एक स्टिचिंग लगाएंगे और इस तरह से 1 से 1.5 इंच तक हम ओपन रखेंगे कपड़े को, और नीचे की साइड से आते हुए एक स्टिच और लगा देंगे इस पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे ओपन कर देंगे। ये देखिए, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो इस तरह से इसके कपड़े को अलग अलग से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से स्टिचिंग करने से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन के साथ तैयार होगा। इस तरह से फोल्डिंग भी कपड़े में अंदर से फोल्ड होकर नीटली स्टिच हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से स्टिच होती है वेस्ट बेल्ट यानी कमर पट्टी। फिर उसके बाद यहाँ से हम नेफा फोल्ड करेंगे ऐसे। तो ये कपड़े का कोर वाला साइड है, तो इसकी पहले एक छोटी सी फोल्ड जो लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बेल्ट जो है वो कोर वाले साइड का नेफा नहीं है, तो आप पहले 1/4 इंच की छोटी सी फोल्डिंग स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ देखिए तैयार, यहाँ पर 7.5 इंच है और इस साइड हमारा 11.5 इंच यानी 11.5 इंच चौड़ाई में। तो ये बेल्ट पट्टी रेडी हो गई हमारी। फिर अभी यहाँ पर इस तरह से हम एक सुआ लेकर इसमें नाड़ा डाल देंगे और इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो वेस्ट बेल्ट यानी कमर पट्टी रेडी हो गई है। इसको साइड में रख देंगे और उसके बाद अब हम स्टिच करेंगे शलवार का घेर वाला पार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर इसमें अटैच करने के लिए कैनवस कटिंग करेंगे। तो ये रोल कैनवस है, बेल्ट कैनवस। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टिफनेस के साथ बैठता है। पंचा बहुत अच्छा लगता है पहनने के लिए। तो अभी हम इसको इसकी मेजरमेंट के हिसाब से 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं हमने। तो इसको हम पहले इस तरह से रखकर 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको आयरन भी कर सकते हैं पहले से। तो मैं आयरन करने के झंझट में ना फंसते हुए इसी तरह से रखकर स्टिचिंग करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे यही आसान लगता है। तो इस तरह से सेकंड फोल्ड करके इसको ऊपर से स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 2 स्टिचेस और लगाएंगे फिनिशिंग लुक के लिए। तो एक हम जो टॉप स्टिच होता है वो नीचे से, और फिर एक पैर की सिलाई जो कहते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से नीचे और ऊपर 2 स्टिचेस लगा दिए हैं। तो दोनों ही इसी तरह से मैंने पंचे दोनों ही स्टिचिंग करके कंप्लीट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर ये सीधी साइड में सीधा साइड दूसरा लेयर डालकर, दूसरे पंचे का पार्ट डालकर इसको जॉइंट करेंगे। तो ये जॉइंट करने का एक यहाँ पर मैं अलग तरीका दिखाती हूँ। तो इस तरह से सीधे पर सीधा डालकर यहाँ भी ऐसे हम एक फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। फिर ऊपर से ऐसे जो कच्चे धागे होते हैं उसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हम इसी तरह से सेम स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 1/4 इंच का यानी 1.25 इंच की एक सिलाई लगानी है, फिर उसको फोल्ड करके स्टिच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये दोनों साइड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से खिस्तक की ये बीच वाली साइड सेंटर पॉइंट जो है वो स्टिच हो जाएगी। फिर अभी इसके बाद हम इसकी नीचे से स्टिचिंग करेंगे पंचों वाली साइड से। तो पंचों वाली साइड को हम पहले इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हुए यहाँ खिस्तक तक लाकर एंड करेंगे इसको। फिर वहाँ से एंड करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरह से इसको स्टिचिंग करेंगे। तो अगर हम कंटिन्यूसली स्टिच करेंगे तो
ये नीचे ऊपर हो जाएगा, इसके लिए पंचों से ही शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो 6.5 इंच यानी 6.5 इंच पर मार्क करके मैंने बॉटम का यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट की। तो अभी यहाँ पर ख़त्म करके इसको रफ़ करेंगे। फिर दूसरे वाले पंचे को भी 6.5 इंच पर मार्क करके इसी तरह से सेम 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े को स्टिच करेंगे। तो सेकेंड स्टिच करते हुए हम कंटिन्यूस भी स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड ही मैंने डबल स्टिचिंग लगा दी है पंचों पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं दूसरा वाला जो स्टिचिंग है वो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा 1/2 इंच की दूरी पर डाला हुआ है। तो इस तरह से डालने से अगर चाहे और थोड़ा लूज़ पहनना चाहें तो हम पहले वाली स्टिचिंग खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी देखेंगे हम प्लीट्स डालने का तरीका। तो ये सीधी वाली साइड में सीधी की तरफ सीधे पर सीधा डालकर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्टिचिंग करके इस साइड से फिर हम प्लीट्स लगाएंगे ताकि ये सेंटर से सेंटर बिल्कुल ज्वाइन हो सके। तो साइड वाली प्लीट्स लगाने के लिए यहाँ तक हम इसको स्टिच करने के बाद इस तरह से सेंटर वाली साइड में प्लीट्स लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम सेंटर में लगाना चाहें, साइड की बजाय सेंटर में लगाना चाहेंगे प्लीट्स, तो उसको इस तरह से ऐसे लगाएंगे प्लीट्स को और इसको यहाँ तक जॉइन होने तक लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब हम इसको स्टिच करके देखते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर बेल्ट के कमर पट्टी के सेंटर वाले पॉइंट पर घेर वाले की जो स्टिचिंग की हुई सेंटर पॉइंट है उसको इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पहले इसको रफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से इस चटके के थोड़ा दूर तक हम लगभग 4 से 5 इंच दूरी तक स्टिचिंग को स्टॉप करके घेर के बीच वाले चटके को भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर जो कपड़ा बचता है वो सारा हमने प्लीट्स पकड़नी है। तो इस तरह से 1 बाय 1 अपने टेस्ट के हिसाब से छोटी छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अपने हिसाब से प्लीट्स इस तरह से पकड़ेंगे और ये बेल्ट के सेंटर कट को और घेर वाले पार्ट के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे और फिर दूसरे साइड भी इस तरह से सेंटर को सेंटर में मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से जितना भी कपड़ा बीच में बचेगा उसकी प्लीट्स पहले वाली प्लीट्स के बराबर ही लगाते जाएंगे। तो इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे और ये सेंटर और दोनों सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आगे की स्टिच करेंगे। तो फिर बेल्ट के दूसरे साइड भी इसी तरह से सेम हमने इस तरह से प्लीट्स लगानी है दोनों की साइड की। तो बिल्कुल सेंटर साइड के सेंटर में प्लीट्स डालने के लिए जितना कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है वो इस तरह से प्लीट्स डालकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी हमारी प्लीट्स। तो हमने यहाँ से एक टॉप स्टिच लगानी है, उससे पहले ये ओवरलॉक कर लेंगे हम। तो इसको ओवरलॉक करके ऊपर से यहाँ से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ओवरलॉक कर लिया है। तो ओवरलॉक मशीन मेरी कौन सी है और मैंने ख़रीदी है अभी रिसेंट में, तो इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो भी, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको चाहें तो एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगी लिंक उसका। ओवरलॉक मशीन कौन सी लें और कौन सी देख कर लें हम। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये टॉप स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से ये नीटली बैठ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा शलवार का फाइनल लुक है। तो इस तरह से इस शलवार की सिंपल शलवार की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स अगर नहीं मिलेंगे ठीक से तो मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और अगर आपके फैमिली में भी और कोई भी स्टिचिंग करने के शौकीन हैं तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये बॉटम का देखिए बेल्ट कैनवस जो है वो स्टिच करने से ये कितना अच्छा स्टिफनेस के साथ तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से स्टिच कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। सो यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पर भी हो सके तो शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।